अगले सीक्रेट मिशन के लिए मुझे जर्मनी के कील में जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा अभी मैं कील की कील बजा दूँ। जैसे ही बाहर निकला देखा कि एक रॉकेट उड़ रहा था। फिर मैंने रॉकेट छोड़ो, अपना रॉकेट देखते हैं। फिर मैंने देखा वहाँ पे कील ही लिखा हुआ था, पोर्ट ऑफ कील। फिर मैंने बोला जल्दी से बस को भगाते हुए पैदल निकल गया, क्योंकि मेरे पास पैदल ही जाना था। यहाँ की हरियाली को देख के मैं इतना धन्य हो गया कि मैं क्या है बताऊँ। मन किया यहीं पे लेट जाऊँ और सो जाऊँ, पर उसने कहा निकल जाओ वरना बहुत मार मारेंगे। मैं अपना बोरिया बिस्तर लिया और निकल गया इन सड़कों को देखते हुए। ये कितने ही क्लीन है, मैं क्या बताऊँ। लगता है यहाँ कोई झाड़ू रोज लगाता है, पर ये घास में सारा कचरा डाल के चले जाते हैं। फिर मुझे अपने सीक्रेट एजेंट से मिलना था, तो मैंने कहा छोड़ो ये सब, चलते हैं, अपने सीक्रेट एजेंट से मिलना है मेरे को। वो किसी शॉपिंग मॉल में मेरे को बुलाया है और मैंने इसे पढ़ा, जो कि मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो भी मैं इसे पढ़ता रहा और निकल गया अपने एजेंट से मिलने के लिए। जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत इधर भी देखा कि गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। ऐसा तो नहीं कोई कुछ देख रहा हो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था पर मेरे समझ में नहीं आया क्या लिखा था, तो मैं निकल गया। क्योंकि मुझे एक शॉपिंग मॉल में मेरा एजेंट ने मेरे को बुलाया है, तो मैं उसको चारों तरफ देख रहा था कि कहीं ना कहीं वो मेरे से देख तो नहीं रहा है मेरे को। और मुझे ये महिला दिखी जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही थी, अपना डंडा उंडा लेके, और सब यहाँ पे डंडा लेके ही चल रहे थे कि मारूंगा सालो, कोई भी आ जाओ। फिर मैं अपने शॉपिंग मॉल की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने छोटे से सीक्रेट एजेंट से मिलना था, क्योंकि वो मेरे को मिशन देगा चलते आगे चलते जाने के लिए। लग गई तो मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ। फिर मैंने वहाँ पर रेस्टोरेंट ढूंढा जो कि काफ़ी ख़तरनाक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे मैंने जो भी कुछ मांगा उसने बोला ना 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 ना। मैंने कहा ये क्या है भाई, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ना ना रेस्टोरेंट में जाने के लिए। मैं बोला ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आगे चला जाता हूँ। उसने कहा निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, ना ना। फिर मैं अपना सामान लेते हुए आगे परफ्यूम की दुकान को देखते हुए आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि सीक्रेट एजेंट का काम होता है चारों तरफ देखना। तो मैं सिर्फ देखता रहा और वीडियोस बनाता रहा, कभी ऐसे करके, कभी अपना मोबाइल टेढ़ा करके, कभी सीधा करके। सिर्फ मेरा काम था कि मुझे वीडियोस बनानी है, किसी के पैरों की, किसी की। तो मैं ये भूल गया था कि, और मैं जैसे ही अपना कैमरा देखता हूँ कि क्या है, आइसक्रीम के नाम पे पुतले वाली आइसक्रीम बना के यहाँ के लोगों को खिला रहे थे। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। नल से पानी आता हुआ देखा पर कोई पीने वाला नहीं। मैंने नलके को बाय बाय बोला और चला आया घड़ी देखने। मेरा ये सवाल है कि एक घड़ी के लिए इतना बड़ा टावर बनाने की क्या ज़रूरत थी। घड़ी घर में लगा के देख सकते थे, पर नहीं, इतना बड़ा टावर लगा के ये लोग बताना चाहते हैं कि ये जर्मनी की घड़ी है और तुम घड़ी सिर्फ देखो दूर दूर से। मैंने अपने फ़ोटो लेने के चक्कर में अपना वीडियो ही बना डाला। वीडियो को देखते ही सब लोग पागल हो गए, वाह क्या वीडियो बनाई है। फिर मैं अपने एजेंट को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता हूँ। मेरी एजेंसी भूल गई थी कि मैं जर्मनी में हूँ। मैंने उन्हें कॉल किया, पैसे ख़त्म हो गए हैं, थोड़ा पैसे भेज दो। एजेंट को ढूंढने में पैसे लग रहे हैं। उन्होंने कहा जितने पैसे दिए हैं वो ही बहुत है, ज़्यादा बोलोगे छीन लेंगे। फिर मुझे दो ऐसे बंदे मिले जो ये दोनों बहुत ही डरावने थे। मैंने कहा चलो यहाँ से भाग जाते हैं, वरना ये लोग भी मेरा कुछ ऐसा ही हाल करेंगे। मैं इस शॉपिंग मॉल में चुपचाप देखता रहा। यहाँ काला बाजारी चल रही थी। मैंने कोई काला कपड़ा नहीं खरीदा और चुपचाप देखता रहा कि यहाँ पे लोग आते हैं पर खरीदते कुछ नहीं हैं, सिर्फ इधर उधर देख के भाग जाते हैं। ये काला बाजारी रोकने के लिए मैंने अपने एजेंट को कांटेक्ट किया और यहीं कहीं अभी घूम रहा होगा बंदूक लेके। मेरा एजेंट मेरे को मिल चुका है, ये देखो ये है मेरा एजेंट। इसको मैंने हाय बोला और हम निकल चुके वापस अपने शिप पे। मैंने अपनी साइकिल लगाई साइड में और मैं पैदल ही भागने लगा, क्योंकि मुझे कोई साइकिल दिया नहीं। और मैं दो छोटे एजेंट मेरे सामने और थे, पर वो मुझे देख के कुछ तो कुछ करने लगे। ये देखो ये पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। मैंने इनको छोड़ा और हमने हाय हेलो किया और निकल गए। आगे जाके पता चला कि हमें और भी लोगों से मिलना है, क्योंकि आगे मेरे को कुछ
बातें पता चली कि यहाँ पे मूंगफली का नाम बदल के कुछ और ही चीज़ बोल के बेचा जा रहा है। तो मैं उस जगह पे जाना चाहता था। मैंने अपने तुरंत सारे एजेंटों को एक्टिवेट किया और वहाँ जाने के लिए भेजा। एक एजेंट तो अपनी 4 पहिया गाड़ी से घूमता हुआ दिखा। मैंने कहा चले जाए यहाँ से। फिर मैंने ये मूंगफली वाले से पूछा इस मूंगफली का क्या भाव है। उसने कहा ये मूंगफली नहीं है कमीने, कुछ और है। मैंने कहा नाम बदलने से मूंगफली मूंगफली नहीं होती, तेरा ये काला बाजारी बंद करना होगा। उसने कहा चले जाए यहाँ से, क्योंकि ये तेरा इलाका नहीं मेरा इलाका। मैंने कहा हमारे इंडिया में इसको मूंगफली ही बोलते हैं। जैसे ही मेरे को जाने को बोला मैं भाग गया वहाँ।